हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा टोटल मैं आपको इस वीडियो में 35 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और ये 35 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर आते रहते हैं। चाहे आप अनसॉल्व पेपर लेकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि इन 35 क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये वादा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि मैं किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं, ठीक है। आप लोगों की राय जरूर चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। बताइए इन चारों में से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई जी का है। फर्स्ट है का है विचार प्रवाह, ठीक है। खा है प्रस्तुत प्रश्न, गा है पृथ्वी पुत्र और घा है तब की बात और थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, तब की बात और थी, ठीक है। ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है, तब की बात और थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान दीजिएगा। हरिशंकर को भारतेंदु की पदवी, तो देखिए सॉरी यहां पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक था, ठीक है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, यानी कि जो हरिश्चंद्र जी थे जिनको हम भारतेंदु हरिश्चंद्र आज बोलते हैं, इनको भारतेंदु की पदवी कब मिली थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो का है सन 1860 में, खा है सन 1865 में, गा है सन 1875 में और घा है सन 1880 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, सन 1880 में, ठीक है। जो हरिश्चंद्र जी थे इनको भारतेंदु की पदवी सन 1880 में मिला था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हमारे साथ बैठिए तो ध्यान से पढ़िए, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं जब तक आप फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे वो इजी टॉपिक हो चाहे हार्ड टॉपिक हो, आप तुरंत भूल जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ें आपका ध्यान कॉपी पर ही होना चाहिए। तीसरा देखिए, भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। बताइए इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ था। का है हंस, खा है कविवचन सुधा, गा है धर्मयुग, घा है दिनमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, कविवचन सुधा, ठीक है। जो कविवचन सुधा है इसका संपादन भारतेंदु युग में हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। का है सन 1903 से, खा है सन 1920 से, गा है सन 1925 से और घा है सन 1947 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, सन 1903 से, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक सन 1903 में बने, ठीक है। 1903 से ये बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। बताइए इनमें से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई जी का है। ऐसे क्वेश्चन आता है। अब आपके जो भी हिंदी का जो भी चैप्टर है, जैसे आपका हो गया राष्ट्र का स्वरूप, अशोक की फूल, ठीक है। तो इनके जो लेखक हैं जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका आप जीवन परिचय पढ़िए, इनकी रचनाएं पढ़िए। अगर आप इनकी रचनाओं को पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में उसी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। जैसे अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है तो आप कह देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जब तक आपको उनका जीवन परिचय पता होगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है। का है आलोक पर्व, खा है त्रिशंकु, गा है पगडंडियों का जमाना और घा है परिवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, पगडंडियों का जमाना, ठीक है। इनमें से जो पगडंडियों का जमाना है ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। बताइए संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है श्रीनिवास दास और घा है रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, श्रीनिवास दास, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है इसके लेखक श्रीनिवास दास जी
है। तो नोट करते हुए चलिएगा, दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, नोट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी है। नेक्स्ट देखिए, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, यानी कि जो नूतन ब्रह्मचारी है ये किस विधा की रचना है। कई विधाएं होती हैं, जैसे नाटक, उपन्यास, जीवनी, समय, ठीक है, और भी बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी जो है ये उपन्यास विधा की रचना है, तो ये खा वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ये एक उपन्यास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पर ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, यहां पर होगा आलोचना, क्योंकि समय जो है ये कोई विधान नहीं है, तो आलोचना होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं गलती हो जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, यानी कि हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, इसको किसने लिखा है। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, का है प्रेमचंद द्वारा, और का है राहुल सांकृत्यायन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 8 का होगा वो का वाला ऑप्शन राइट होगा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चारुचंद्र लेख की विधा है, यानी कि जो चारुचंद्र लेख है ये किस विधा की रचना है। तो का है कहानी, खा है उपन्यास, गा है निबंध, खा है नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उपन्यास, ठीक है। चारुचंद्र लेख जो है ये उपन्यास विधा की रचना है, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझने हैं, इनका आंसर समझना है, यही बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप आंसर आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी किस रचना पर इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। का है गणेश पर, खा है चिदिलास पर, गा है समाजवाद पर, और घा है आर्यों के आदि देश पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, समाजवाद पर, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी को जो मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो उनकी रचना समाजवाद पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। त्याग पत्र विधा की दृष्टि से रचना है, यानी कि जो त्याग पत्र है ये किस विधा की रचना है। का है कहानी, खा है निबंध, गा है उपन्यास, घा है नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, उपन्यास, ठीक है। त्याग पत्र जो है ये एक उपन्यास है, इंग्लिश में बोले तो नोवेल, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था, यानी कि वसुधा जो मासिक पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था। का है राय कृष्ण दास ने, ठीक है, यहां पर दास कर दीजिएगा, राय कृष्ण दास। अब देखिए खा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने, गा है अज्ञे ने, घा है हरिशंकर परसाई ने। तो देखिए जो वसुधा मासिक पत्रिका है इसको हरिशंकर परसाई जी ने संपादित किया था, तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं, यानी कि मुद्रा राक्षस जो है इस नाटक के लेखक कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है मोहन राकेश, गा है धर्मवीर भारती, घा है राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो है इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो ये आपका राइट आंसर होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, मुद्रा राक्षस ये सब नाटक इन्हीं के हैं। 14 नंबर देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, ठीक है। का है कविगंग, खा है जटमल, गा है पंडित दौलतराम, घा है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, जटमल, ठीक है। गोरा बादल की कथा जो है इसके लेखक जटमल जी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं, यानी कि कालिदास की निरंकुशता इसके रचनाकार कौन है। का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट या कोई दूसरा लेखक कर दीजिएगा, दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकते, ठीक है। गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम है तो ये भी सही होगा, ठीक है। क्यों सही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो यहां पर किसी दूसरे लेखक का नाम आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों सेम ही आए। 16 नंबर देखिए, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। शेखर एक जीवनी इसके लेखक कौन है। का है भीष्म साहनी, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है सच्चिदानंद
हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, और घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो 16 का आपका गा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास है, बताइए इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का है? का है तितली, खा है कंकाल, गा है गोदान, घा है त्याग पत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, गोदान, ठीक है। गोदान जो है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन से हैं, गोदान, गबन, ठीक है, ये सब इन्हीं के उपन्यास हैं। 18 नंबर देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स अ वीवीआई क्वेश्चन। इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है सरदार पूर्ण सिंह, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। 19 नंबर देखिए, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, मृगनयनी बहुत इंपॉर्टेंट है। का है भगवती चरण वर्मा, खा है वृंदावन लाल वर्मा, गा है अमृत राय, घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर खा, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा जी ने मृगनयनी उपन्यास को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जन्मेजय, जन्मेजय। तो यहां पर ये जा यहां रहेगा, या यहां रहेगा, ठीक है, जन्मेजय है, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो का है हरिकृष्ण प्रेमी, खा है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, गा है जयशंकर प्रसाद, और घा है सेठ गोविंद दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। देखिए यहां पर प्रसाद लिख दीजिएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी है, ठीक है, प्रसाद, और यही हमारा राइट आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद जी सही आंसर होगा। यही जन्मेजय के नाग यज्ञ के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, द्विवेदी युग के लेखक हैं, इनमें से कौन से लेखक द्विवेदी युग के हैं? का है सदल मिश्र, खा है मोहन राकेश, गा है सरदार पूर्ण सिंह, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, दैट्स द राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, भारत की एकता के लेखक कौन है? भारत की एकता, का है हरिशंकर प्रसाई, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और घा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। भारत की एकता के जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो ये खा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति के लेखक कौन है? का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और घा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कला और संस्कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी कला और संस्कृति के लेखक हैं। अब आपके हिंदी गद्य में एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। तो जब आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे, क्योंकि जीवन परिचय बोर्ड में आएगा, तो आप जीवन परिचय भी लिख देंगे और उनकी रचनाएं याद कर लेंगे, तो उनकी रचनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में उसका भी आंसर दे देंगे। तो जब आप जीवन परिचय पढ़ें उनकी रचनाओं को भी पढ़ लें, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। 24 नंबर देखिए, दोहा कोश के रचनाकार हैं, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? का है सबरपा, खा है लुईपा, ठीक है, गा है सरहपा, और घा है कणहपा। नाम बड़ा अजीब अजीब है, ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन राइट होगा, सरहपा। दोहा कोश के रचनाकार सरहपा है। 25 नंबर देखिए, ये सब आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के लेखक हैं, ठीक है। देखिए अमीर खुसरो कवि हैं, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? का है आदिकाल के, खा है भक्ति काल के, गा है रीतकाल के, घा है आधुनिक काल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का आदिकाल के। अमीर खुसरो जी जो हैं ये आदिकाल के कवि हैं, तो का वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ठीक है, का है मीरा, खा है रसकान, गा है परमानंद दास, घा है सूरदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सूरदास। सूरदास जो हैं ये कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, 27 नंबर देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? का है तुकाराम, ठीक है, तुकाराम, खा है आत्माराम, गा है सीताराम, घा है राम बोला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, राम बोला। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सूकर खेत, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तो सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? का है कबीरदास से,
खा है नंददास से, गा है तुलसीदास से और खा है सूरदास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तुलसीदास से। ठीक है, यहाँ पर से कर दीजिएगा सभी को। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी से लिख दीजिएगा। तो देखिए जो सूकर खेत है ये तुलसीदास जी से संबंधित है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, तुलसीदास की रचना नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है। का है रामलला नहछू, खा है पार्वती मंगल, गा है कवितावली, खा है रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, रामचंद्रिका। देखिए रामलला नहछू, पार्वती मंगल, कवितावली ये सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, लेकिन जो रामचंद्रिका है ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, बताइए मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। का है अनघ, खा है भारत भारती, गा है पंचवटी, खा है सिद्धराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, भारत भारती। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का जो काव्य संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह, वो भारत भारती है। तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 31 पर आप पहुंच गए। तो क्या आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लगातार, देखिए बोर मत होइएगा, पानी वानी लेकर बैठिए बगल में, जैसे ही आपको लगे मेरे को नींद आ रही है ना, पानी पी लीजिए, बस सब दूर हो जाएगा। कहा है 31 क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बताइए इनमें से कौन से लेखक या कवि हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। कहा है सुमित्रानंद पंत को, खा है मैथिली शरण गुप्त को, गा है रामधारी सिंह दिनकर को और खा है महादेवी वर्मा को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला था। ठीक है, 32 नंबर देखिए, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है, बताइए विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा की कृति है, किस भाषा की रचना है। का है अवधी, खा है ब्रज भाषा, गा है खड़ी बोली, खा है भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्रज भाषा। ठीक है, विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा की कृति है। 33 नंबर, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको, कठिन काव्य का प्रेत, जिनकी काव्य रचनाएं बहुत कठिन मानी जाती हैं। का है घनानंद को, खा है भूषण को, गा है केशव को, घा है पद्माकर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, केशव को। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को माना जाता है, दैट्स राइट आंसर। 34 नंबर देखिए, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है, बताइए जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है कामायनी, इसमें जो श्रद्धा सर्ग है ये किस सर्ग के बाद है। का है आशा सर्ग, खा है चिंता सर्ग, गा है काम सर्ग, घा है लज्जा सर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आशा सर्ग। ठीक है, कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है ये आशा सर्ग के बाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, तोड़ती पत्थर ये ता है, तोड़ती पत्थर रचना है, तोड़ती पत्थर किसकी रचना है। का है जयशंकर प्रसाद की, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, गा है महादेवी वर्मा की और खा है रामकुमार वर्मा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है तोड़ती पत्थर। ठीक है, तो ये थे आपके 12th हिंदी के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि इन 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पता थे, कमेंट करके सभी को बताना है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी हो कैसी रही है। क्योंकि अपने आप का टेस्ट लीजिए कि मुझे इन 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पता थे। जितना % क्वेश्चन आपको पता होगा उतनी % ही तैयारी आपकी हुई है। अगर आपको 35 में से 30 क्वेश्चन पता थे तो समझ लीजिए आपका 80-90% तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।